लेकिन इस संसार में हमारे हिस्से में टूटना, बिखरना, बर्बाद होना सब लिखा जाएगा, पर झुकना कभी नहीं लिखा जाएगा। हार मान ही नहीं सकते ना। विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य की तो प्राप्ति करनी ही है। अब हर इंसान का लक्ष्य अलग अलग है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को घर चलाना है, किसी को किसी का प्यार चाहिए, किसी को पूरी दुनिया चाहिए। वो है ना एक फिल्म KGF, जिसमें वो छोटा बच्चा रहता है और वो हीरे का स्मगलिंग करके लाता है और उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहता है दुनिया। तो दुनिया चाहने वाले भी लोग हैं। हिटलर चाहता था पूरी दुनिया, तभी उसने इतनी बड़ी युद्ध करा दी। जो इंसान दुनिया की चाहत रखेगा वो गलत सही की परवाह नहीं करेगा। तो हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें बस जीवन में अपने पैरों पे सफलता चाहिए। हम जिंदगी में सफल हो सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके, अपना नाम रोशन कर सके, हमें लोग जाने, हम ऐसे जगह पहुंच पाए जहां हम चाहते हैं जाना, जिसके लिए हमने जीवन में सबसे ज्यादा समय दिया है, जो हमने सपना देखा है बचपन से लेकर आज तक, उसे पूरा करना चाहते हैं। और रही बात कि हमारे अंदर टैलेंट कम है, तो टैलेंट को हम बढ़ाएंगे, टैलेंट को निखारेंगे धीरे धीरे, जैसे निखरेगा वैसे निखारेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। एक बार जो काम आप करते हैं, पहली बार कॉन्फिडेंस की कमी होती ही होती है, फिर धीरे 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 आप उसी काम को बार बार करते हैं, तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। सारा खेल दुनिया में प्रैक्टिस का है जनाब। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, भरपूर किया है, हमारी कहानी यह है कि हम बस रूम में बैठ के रोते रहते हैं। रोना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, ये आपको बखूबी मालूम है। तो जीवन में इतना सफल बनो यार कि दुनिया देखे तुम्हें तो कहे कि एक जमाना था जब ये संघर्ष के दिनों में था, लेकिन आज इसके पास जिंदगी में सब कुछ है। इसने अपने आप को बदला, इसने वो स्किल सीखी जो इसे नहीं आती थी, इसने लर्निंग में विश्वास रखा, इसको आगे बढ़ना था, जुनून था इसके अंदर, ये बढ़ा, कोशिश करता रहा, हारा नहीं है। सब कुछ इसका बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी हारा नहीं। मनोज वाजपेयी ने शाहरुख खान के बारे में कहा कि शाहरुख खान मेरे साथ दिल्ली में नाटक किया करता था और मैं शाहरुख को जानता हूं उस समय जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके माता पिता अचानक इस दुनिया से चले गए, बहन को बीमारी हो गई थी, घर में कोई नहीं था, पूरी फैमिली तबाह हो गई थी। उसके बावजूद वो इंसान मुंबई आता है और यहां आकर काम करता है और इतना बड़ा बनता है। तो नसीब के साथ साथ हौसला भी तो होना चाहिए। अगर आप राह से भाग गए, कई लोग होता है कि परिवार में कुछ भी आफत आती है तो कई लोग अपने सपने को त्याग देते हैं। उसने सपनों को नहीं त्यागा, उसने जिंदगी को स्वीकारा, आसमान की तरफ देखकर कहा कि जितना दर्द देना है दे लो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना सपना पूरा करेंगे जिसके लिए हम आए हैं। चाहे मेरे लिए जो परेशानी हमें उठानी पड़े, जो कष्ट उठाना पड़े, और कष्ट क्यों उठाएंगे, हम तो काम करने के लिए आए हैं, संसार में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो बड़ा करेंगे ना। और दुख हमेशा जिंदगी में नहीं रहती है, दुख तो 10 साल 15 साल में 2-3 साल 5 साल के लिए आती है, फिर चली जाती है। अगर हमेशा दुख रहे जिंदगी में तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही नहीं पाएगा। और कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए जिंदगी में, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान को अच्छे वक्त का इंतजार करना ही चाहिए। हर कोई करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर भी अपने खेल के दिनों में बुरे फॉर्म से जूझते हैं। वो बुरा फॉर्म क्या है, बुरा समय ही चलना है ना। बुरा समय चलता है तो हर कोई जूझता है, अच्छे समय में सेंचुरी मारता है, आगे बढ़ता है।
दुनिया उसे अवार्ड देती है, दुनिया उसका नाम जपती है, लेकिन बुरे समय में वो क्रिकेट से संन्यास ले लेता तो क्या होता? क्या होता उसके बाद? दुनिया धीरे धीरे भूल जाती। इसी तरह आपके भी जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, कितना भी सब कुछ तबाह भी हो जाए, फिर भी हारना नहीं। हुए नामवर बेनिसा कैसे कैसे, ये जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कब्र चिल्ला के ये कहता है कि तू झिझकता क्यों है, रखता रखता सभी आ जाएंगे यहीं पे, तो डरता क्या है। इस संसार में जब से ये संसार बना है, कोई भी चीज बहुत दिन तक नहीं रहा है। संसार में चाहे कोई भी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन उनका अंत हो ही जाता है। हिटलर जैसे लोगों का देखिए, एक दिन अंत हो ही गया। एक समय था जब रोम का शासन पूरे पृथ्वी पे चल रहा था, उनका भी अंत हो गया। उसके बाद अंग्रेज का शासन पूरी दुनिया पे चला, उनका भी अंत हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिन, न जाने कैसे कैसे लोग आए जो बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, सब के सब चले गए। ये संसार जो है ये परिवर्तन के नियम पे चलता है। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई है। हर चीज यहां बदल जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिंदगी में सुख दुख तो ऋतुओं के भांति है पार्थ, आते जाते रहते हैं। हमारी ही जिंदगी में कभी दुख आती है, परेशानी आती है, तो हम एकदम से निराश, उदास, परेशान हो जाते हैं। लगता है कि ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। आप अपनी जिंदगी को उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये दुख आपकी जिंदगी में पहली बार आया है, इससे पहले भी दुख आपकी जिंदगी में आया था, उसका भी आपने सामना किया। उसके बाद आप उस दुख से निकले और एक हीरा बनकर निकले। उसके बाद आप जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव के साथ करने लगे। दुख इंसान के जीवन में जब आता है तो उसे अनुभवी बनाता है, उसे जीवन के तजुर्बे देता है। किताबें चाहे आप लाख पढ़ ले, दुनिया भर की कहानियां पढ़ ले, लोगों का दुख सुन ले, लेकिन तब तक महसूस नहीं होता जब तक इंसान को दुख अपने ऊपर नहीं पड़ता है। कोई आकर अपना दुख आपसे बताए, आप उसका दुख 100% नहीं समझ सकते। आप मान सकते हैं, आपको दया आ सकती है, आप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन जिस दुख से आप गुजरे ना हो, उस दुख को आप कैसे समझ पाएंगे। इंसान जब खुद उस दुख से गुजरता है तब उसे महसूस होता है कि जिंदगी कितना परेशान करती है, कितना निराश करती है। लेकिन बात दरअसल ये है कि इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। आज का जो मेरा कोटेशन है, परिवर्तन संसार का नियम है, यहां सब बदलते रहता है। इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि भेदों में एक भाव से स्थित रहकर हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, मैंने कहना छोड़ दिया तो आपने सब्सक्राइब करना भी छोड़ दिया। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी समय एक सा कभी किसी का नहीं रहा है। जिंदगी में चाहे कितना भी सुख आ जाए या कितना भी दुख आ जाए, दुनिया में कोई भी इंसान आया है तो प्रकृति उसके जीवन में एक समान हमेशा जिंदगी कभी नहीं रखती है। दुनिया में किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी की जिंदगी उठा के देख लीजिए, जिन लोगों को आपको लगता होगा कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनकी भी जिंदगी कभी एक सा नहीं रही है। एक समय था कि अंबानी के पिता भी गरीब हुआ करते थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। आज जो देश के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, एक समय था कि अडानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन आज 100वें नंबर पे भी नहीं है। पिछले 20 दिन में ऐसा चमत्कार घटा, ऐसी जिंदगी में त्रासदी घटी कि
उनकी सारी की सारी पॉलिसी खत्म हो गई और आज वो रोड पे आ गए। कहानी तो यही है कि रोड पे आ गए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोई भी इतना बड़ा आदमी अचानक से रोड पे नहीं आता। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है मुझे अडानी और अंबानी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, और हम लोगों को अभी अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि संसार में किसी का भी समय एक सा नहीं रहता है। अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, तो क्या गारंटी है कि ये हमेशा रहेगा? मेरे जीवन में तो नहीं रहा। मेरे जीवन में दुख आया, परेशानी आई, चिंता आई, तकलीफ आया, रोया गाया, फिर खत्म हो गई। फिर जिंदगी में सुख आए, फिर दुख आया। ये दुख और सुख का न चक्र है। जिंदगी में आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। ओशो की बात मुझे हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि जब जिंदगी में दुख आए तो खुश हो जाना चाहिए इंसान को, और जब सुख आए तो दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ दुख आया वहाँ कहीं ना कहीं पीछे से सुख आने ही वाला होगा। सुख आ ही रहा होगा, वो रास्ते में है, और दुख जिंदगी में है तो सुख लेकर ही आएगा, और सुख जिंदगी में आया है तो यकीन मानिए वो दुख अपने पीछे लेकर ही आएगा। ये सुख और दुख का नियम ही प्रकृति का असली नियम है। प्रकृति कभी एक सा किसी के लिए नहीं रहती। आप ही की जिंदगी में देखिए, आज से 5 साल पहले आपकी जिंदगी में कोई और घटनाएं घट रही थी, आज कोई और घटनाएं घट रही है। आज से 5 साल बाद आप पता नहीं कहाँ होंगे। वो गाना याद है ना आपको, जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे। बात दरअसल ये नहीं है कि हम जवा होंगे तो जाने कहाँ होंगे। जब जिंदगी में वक्त बीतता है तो आदमी अलग अलग सिचुएशन में कहीं कहीं चला जाता है। किसी सिचुएशन में कोई नौकरी के लिए दूर चला जाता है, तो कोई कुछ के लिए, तो कोई कुछ के लिए जिंदगी में अलग अलग दिशा में चला जाता है। किसी की जिंदगी में सुख आ जाते हैं, किसी की जिंदगी में दुख आ जाते हैं। सुख और दुख का पैमाना तो प्रारब्ध तय करती है। प्रारब्ध जिसका अच्छा है उसकी जिंदगी में 80% सुख रहती है। प्रारब्ध जिसका बुरा रहता है उसके जीवन में 80% दुख रहती है। लेकिन 20% तो सुख रहती है ना, और वो 20% काफी है जिंदगी जीने के लिए। लोग यहाँ 1% पे भी जिंदगी बिता रहे हैं। मैंने बहुतों लोगों को देखा है जिनकी पूरी जिंदगी में 1 से 2% ही सुख आया, लेकिन वो मस्त है, अपने लाइफ से सुखी है। वो कहते हैं कि इस जीवन में भले मैंने संघर्ष किया, मैंने परेशानी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि ईश्वर मुझे आने वाले जीवन में, अगले जीवन में एक बेहतरीन जीवन देंगे, क्योंकि जितना भी दुख था, जितना भी परेशानी था, उन्होंने इस जीवन में मेरे से कटवा लिया। मेरे सारे पाप जो प्रारब्ध के थे, पीछे के जन्मों के थे, मैंने इस जन्म में काट लिया। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी है। आपकी जिंदगी में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है जो आप इस जिंदगी में काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले जीवन के लिए आप एक बेहतर जीवन बना रहे हैं। हाँ, कोशिश करिएगा कि नया पाप, नई गलती इस जिंदगी में न करें। और ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान ये आते रहेंगे। इसको नजरअंदाज करिए और जिंदगी को अपने तरीके से जिए, और कोशिश करें कि बगैर किसी का नुकसान किए हुए, बगैर किसी का दिल दुखाए हुए, जानबूझकर किसी का ना दिल दुखाना, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कोशिश करें, मेहनत करें, और जो प्रारब्ध में है, जो नसीब में है, वो तो मिलके ही रहेगा। लेकिन प्रारब्ध आपको पता नहीं है, नसीब आपको पता नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अपने कोशिश करते रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। ईश्वर इंसान को शक्ति जरूर देते हैं, पर ईश्वर इंसान से वही करवाते हैं जो ईश्वर चाहते हैं। और हम खामखा इस गुमान में जिए जाते हैं कि हम जिंदगी में जो कर रहे हैं अपने मेहनत से कर रहे हैं, अपनी ताकत से कर रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है कि आपके जीवन में एक एक घटना ईश्वर की मर्जी से होता है। आप अगर यकीन नहीं कर सकते हैं मेरी बातों का, तो जिंदगी में किसी क्षेत्र में आप परेशान होकर देख लीजिएगा। आप उस क्षेत्र में ना पहले ट्राई करिए। जिस चीज को लेकर आप अपने जीवन में रोए हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि एक लड़का है जिसकी उम्र 20 साल है और उसके जिंदगी में कोई प्यार करने वाली लड़की नहीं मिली।
और अगर उसकी किस्मत में नहीं है प्यार करने वाली कोई मिलने वाली, तो वो चाहे जो कर्म कर ले, जितना लगाना है फट लगा दे। एक क्या 100 लड़की को वो प्रपोज करे, उसको जिंदगी में प्यार नहीं मिलेगा। ईश्वर को जो करवाना होता है वो हमसे करवा ही लेते हैं। हाँ, हमें समझ देते हैं कि इस सिचुएशन में तुम्हारे पास ये है, तुम अच्छा करो या बुरा करो, इतनी समझ देते हैं ईश्वर। ऐसा नहीं है कि 100 का 100% वो आपसे छीन लेते हैं, कुछ आपको भी देते हैं। 50% तो प्रारब्ध के कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, वो तो कोई दुनिया का ताकत काट ही नहीं सकता, उसको तो भोगना ही है। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, वो तो भोगेंगे ही भोगेंगे हम। जो इस जीवन में 50% है, उस पे ईश्वर का भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, प्रकृति का भी अधिकार है, समाज का भी है, आपके माता पिता का भी है, आपके दोस्तों का भी है, आपकी महबूबा का भी है, आपकी बीबी का भी है, आपके पति का भी है, आपकी पत्नी का भी है। सबका अधिकार रहता है उस 50% कर्म पे, क्योंकि कई लोग आपको समझाएंगे अच्छे कर्म करो, कई लोग समझाएंगे बुरे कर्म करो। जैसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि कक्षा 9 ने, बहुत प्रचलित कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि कक्षा 9 ने कक्षा 8 को थप्पड़ मार दिया। सबके सामने ये घटना हुई। कक्षा 9 ने कक्षा 8 को थप्पड़ मार दिया तो 8 को बहुत गुस्सा आया। वो सोचा कि मैं 9 को सबक सिखाऊं, लेकिन 9 ने कहा कि मैं सीनियर हूं, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूं, मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूं। 8 जो था उसको लगा कि मैं 9 को तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं 7 को तो मार सकता हूं। तो उसने 7 को थप्पड़ मार दिए। अब ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। 7 ने 6 को थप्पड़ मारे, 6 ने 5 को मारे, 5 ने 4 को मारे, 4 ने 3 को मारे, 3 ने 2 को मारे, 2 ने 1 को मारे। अब आई कहानी कि एक ना, अब उसको थप्पड़ मारना था 0 को, लेकिन 0 का ये देखिए कि 0 जो है उसको थप्पड़ खाना है। 0 ऐसा किया कि जाके कहीं छुप गया। 1 उसे ढूंढने लगा क्योंकि 1 को थप्पड़ पड़े थे। 0 को लग रहा था कि 1 थप्पड़ मारेगा और मैं तो किसी को मार नहीं पाऊंगा। बहुत मशक्कत के बाद कक्षा 1 ने 0 को ढूंढा तो 0 डरा हुआ था। तो 0 ने 1 से पूछा कि क्या तुम भी मुझे थप्पड़ मारोगे? तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। तो बोला फिर? बोला आओ हम दोनों मिल जाते हैं। और जब 1 और 0 मिले तो 10 बन गए। अब जब 10 बन गए तो आप समझिए उसके बाद क्या हुआ होगा। जिसने कहानी शुरू की थी कक्षा 9 ने, उनका क्या हाल हुआ होगा। इसी तरह है, मैं ये बात इसीलिए सुनाया आपको कि जीवन में हमारे किए गए कर्म वापस आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं वो कर्म, और करवाते तो ईश्वर ही हैं। हमारे ही कर्म होते हैं प्रारब्ध के। जैसे 9 ने 8 को मारा, हमने भी किसी को मारा है किसी जन्म में। 9 जन्म ही मान लीजिए, जो मैंने आपको 9 कक्षा से लेकर 0 तक की सुनाई, ये मान के चलिए 9 जन्मों से हम बुरे कर्म करते आ रहे हैं। तो क्या इस जीवन में हम 1 की भांति 0 के साथ मिलकर 10 नहीं बना सकते? इतनी समझदारी ईश्वर देते हैं कि तुम्हें मैं 1 दे रहा हूं, या तो 0 को थप्पड़ मार दो या 0 के साथ मिलकर 10 बना लो और उसको सबक सिखाओ जिसने इस संसार में बुरे कर्म की शुरुआत की है। ईश्वर हर बार अवतार लेकर तो आते नहीं है, वो किसी न किसी मनुष्य को ही माध्यम बनाते हैं कि भाई तुम करो, और हमसे जो करवाना होता है वो तो करवा ही लेते हैं। मान के चलिए 1 को भी उन्होंने ही बुद्धि दिया था ना, तभी तो 0 के साथ मिलकर 10 बना,
अगर एक के पास इतनी बुद्धि नहीं होती तो 0 के साथ मिलकर 10 कैसे बना पाता? तो ये बुद्धि भी तो ईश्वर ही देते हैं। जब ईश्वर किसी खास इंसान को चुनते हैं कि तुम्हें मैं दे रहा हूं मौका, तुम करो बड़ा काम, और जब बड़ा काम करने निकलोगे तो देखना तुम्हारी जिंदगी से प्यार खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, तुम्हारे परिवार तुमसे दूर हो जाएंगे, माता पिता दूर हो जाएंगे, और बीच बीच में याद आता रहेगा, बीच बीच में वो गाने याद आते रहेंगे। कहाँ गए वो ममता भरे दिन, वक्त का ये परिंदा रुका ही नहीं, मैं था नादान जो समझा नहीं, गांव मुझको मुझे याद आता रहा। ये बीच बीच में गाने सुनते रहेंगे आप, याद आते रहेंगे। लेकिन ईश्वर ने चुना है बड़े कर्म के लिए, बड़ी लड़ाई के लिए। जब आप मैदान में उतरते हैं तो वहां आपके पास हथियार होता है, आपका अभ्यास होता है, और वहां मैदान में लाखों सैनिक होते हैं जिससे आपका युद्ध करना पड़ता है, और वहां पे आपका वो हथियार और आपकी शक्ति काम आती है। तो इसी तरह ईश्वर मौका देते हैं, और वो जो उस युद्ध का परिणाम होगा वो हमारे पक्ष में होगा कि हमारे विपक्ष में होगा, ये तो ईश्वर ही तय करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्य अधिकारे, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं। किसी लड़की को तुम प्रपोज तो कर सकते हो, पर उसका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म और इस जीवन के ईश्वर के फैसले डिसाइड करेंगे कि तुम्हें उसका प्यार मिलेगा कि नहीं, या तुम्हें प्यार के लिए भेजा गया है, या कोई ऐसा कर्म ईश्वर कराना चाहते हैं जिससे दुनिया में बदलाव आए, जिंदगी में लोगों के बदलाव आए। अगर जिंदगी और लोगों के बदलाव आने हैं तो तुमसे प्यार छीना जाएगा, और जब प्यार छीना जाएगा तो दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, इसको सहना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान बड़े मैदान के खिलाड़ी होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ पे बैठे पक्षियों से दिल नहीं लगाते जनाब, वो उड़ना जानते हैं। और उड़ने वाले लोग नीचे नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका सपना चांद होता है, शुक्र होता है, ग्रह होता है। जैसे भारत ने चांद पे झंडा फहराया, उसी तरह इंसान अपनी जिंदगी में झंडा फहराता है, और वो कर्म हमसे श्रेष्ठ कर्म हमसे ईश्वर करवाते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमें चुनते हैं उस कर्म के लिए, और उनको जो कराना है करा ही लेंगे। हम खामखा सोच लेते हैं कि हमने किया, अपनी मेहनत से किया, जबकि सच्चाई यही है कि ईश्वर करवाए।